हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट 5.3 प्रोबेबिलिटी लेसन से। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। आल्सो राइट द इवेंट्स ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ए एन बी एन सी। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। वन डाई इज रोल्ड, एक डाई को क्या किया जा रहा है, रोल किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, एक पासे को फेंका जा रहा है। तो पासे के लिए जो डाई के लिए है उसके लिए सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा, वन डाई है। तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पासे में या डाई में कहां से कहां तक नंबर होता है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब इसके लिए एनएस क्या हो जाएगा, एनएस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इक्वल टू, जाहिर सी बात है 6 हो जाएगा। ओके, अब इवेंट ए क्या हो रहा है, इवेंट ए में बोल रहा है इवन नंबर ऑन द अपर फेसेस, मतलब जो आना चाहिए उसमें इवेंट ए में कौन से नंबर होने चाहिए, इवन नंबर ऑन द अपर फेसेस। तो यहाँ पे इवन नंबर कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। तो इसको लिख देंगे 2 4 6। देयरफॉर एन ए क्या हो जाएगा आपका, एन ए हो जाएगा 3। सिंपल सी बात है। ठीक है, इवेंट बी क्या बोल रहा है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेसेस। तो ये इवेंट बी हो गया आपका, ऑड नंबर है तो 1 3 5। देयरफॉर एनबी क्या हो जाएगा आपका, एनबी हो जाएगा आपका 3। इवेंट सी के लिए आपको क्या करना है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेसेस। आपको पता है प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। तो यहां पे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। ये क्या हो गया आपका प्राइम नंबर। देयरफॉर एनसी आल्सो 3। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है आपको, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं। तो इसमें दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, तो लिखेंगे सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1। क्योंकि 7 तो होगा नहीं, पासे में 6 से ज्यादा होता नहीं, तो ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। after this 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो इसको आप काउंट जब करेंगे तो ये एनएस आपका हो जाएगा, एनएस इज इक्वल टू 36। ओके, नाउ इवेंट ए में देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। मतलब कि जो इवेंट ए है वो ऐसा इवेंट है जिसमें 6 के टेबल में नंबर एडिशन करने पर आएंगे। तो आप देखिए इवेंट ए के लिए क्या हो जाएगा, ए इवेंट देखिए 1 1 2 ही हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, दोनों को ऐड करने पर ये 6 हो रहा है। 1 5 क्या हो रहा है, 6 हो जा रहा है। तो ये पहला आपका हो जाएगा 1 एंड 5, मतलब दोनों को ऐड करें तो 6 के टेबल या 6 जैसे 6 1 जा 6 6 2 जा 12 ऐसे आना चाहिए। तो ये 1 5 हो जाएगा। उसके बाद ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा 2 4 को अगर ऐड करेंगे 6 हो जाएगा।
तो उसके बाद ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा 3 3। ओके, तो उसके बाद 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 6 9 ये भी नहीं होगा, 4 1 5 ये भी नहीं होगा, 4 2 होगा, 4 2 मीन्स 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 4 5 नहीं होगा, 4 6 नहीं होगा, 5 1 नहीं होगा, 5 2 नहीं होगा, 5 3 नहीं होगा, 5 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 6 1 भी नहीं होगा, 6 2 भी नहीं होगा, 6 3 भी नहीं होगा, 6 4 भी नहीं होगा, 6 5 6 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, एक डिजिट कोई तो छूटा है, 5 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एक 5 1, क्योंकि 5 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 1 आफ्टर दिस 6 6। अब देखिए ये क्या हो गया, दोनों को ऐड करेंगे, 5 1 6 हो रहा है, 2 4 6 हो रहा है, 3 3 6 हो रहा है, 4 2 भी 6 हो रहा है, 5 1 भी 6, और ये 6 6 क्या हो रहा है? 12। ये 6 के टेबल में आ रहे हैं। देयरफॉर एनए आपका हो जाएगा एनए इज इक्वल टू 6। ये आंसर हो गया। अब इवेंट बी क्या है आपका? इवेंट बी में देखिए, इवेंट बी बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसेस इज मिनिमम 10। मतलब दोनों को ऐड करें तो मिनिमम क्या आना चाहिए? 10, या 10 के ऊपर रहा तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये इसको ऐड करेंगे तो 10 नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा 10, ये भी नहीं देगा, ये भी 10 नहीं होगा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। 3 1 3 4 3 5 ये 10 नहीं देने वाले। 4 5 4 6 से स्टार्ट होगा, तो पहला हो जाएगा आपका 4 6। उसके बाद 5 1 नहीं देगा, 5 2 नहीं देगा, 5 3 5 4 5 5 दे देगा, 5 5। उसके बाद 5 6 6 1 6 1 7 हो जाएगा, ये नहीं देगा 10। ठीक है, तो 5 6 हो गया। उसके बाद 6 ये 6 4 हो जाएगा, 6 4 जिसका एडिशन मिनिमम 10 हो। 6 5 6 6, तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। ये भी क्या हो गया? NS इक्वल टू NB इक्वल टू 6। ये आपका NB हो गया। अब इवेंट सी क्या बोल रहा है? द सेम डिजिट ऑन द बोथ अपर फेसेस। दोनों फेसेस पे क्या होना चाहिए? सेम डिजिट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, यही नंबर होंगे। 1 1 2 2 3 3। सेम का मतलब यही है कि दोनों डिजिट सेम हो। तो 4 4 5 5 और 6 6। देयरफॉर NC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NC आल्सो 6। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है? 3 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब 3 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं। कंडीशन फॉर इवेंट ए, कंडीशन ए के लिए क्या है? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, मतलब मिनिमम 2 हेड आना ही चाहिए। तो कंडीशन ए फॉर इवेंट ए क्या है? ए इज इक्वल टू, सबसे पहले यहां पे देखिए सैंपल स्पेस लिख लेंगे। सैंपल स्पेस HHH HHT HTH THH HTT THT TTH TTT। तो NS आपका सैंपल पॉइंट हो गया। यहाँ पे कितना काउंट कर लीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल NS हो गया 8। अब कंडीशन ए क्या है? कंडीशन ए के लिए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, मिनिमम 2 हेड आना चाहिए। 3 आ गया तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 2 आना चाहिए। तो केवल ये वाला छोड़ के बाकी सब में देखिए 2 हेड वाले कौन कौन से हैं? ये दोनों को छोड़कर, नहीं ये 3, तो ये 4 इसमें आ जाएंगे। इसमें देखिए HHH है, HHH, ये HHT, और इसमें क्या है? HTH, और इसमें THH है, और इसमें HTT है, मतलब सिंगल हेड है। लेकिन बोला क्या है? 2 हेड होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। इसमें भी सिंगल हेड है, इसमें भी सिंगल हेड है, इसमें हेड ही नहीं, तो ये चारों आपके नहीं होंगे। तो ए के लिए क्या हो गया आपका? इतना ही हो गया। देयरफॉर सैंपल पॉइंट विल बी NA इज इक्वल टू, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, NA इक्वल टू हो गया 4। अब कंडीशन फॉर इवेंट बी, इवेंट बी के लिए कंडीशन क्या है? टू गेट नो हेड, मतलब एक भी हेड आना नहीं चाहिए। तो ऐसा कौन सा है? केवल TTT है, बाकी जिसमें हेड नहीं, बाकी सब में तो हेड है, लेकिन TTT में हेड एक भी नहीं है। तो TTT
आपका एन बी क्या हो जाएगा, एन बी इज इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। इवेंट सी क्या है, इवेंट सी में क्या बोल रहा है, कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब बीचों बीच आना चाहिए हेड, तो इसमें हेड आ रहा है, इसमें आ रहा है, लिखते चलते हैं एच 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 टी, इसमें तो बीच में आ नहीं रहा है, इसको छोड़ देंगे, टी एच एच टी एच टी, बस इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इवेंट बी में क्या हो जाएगा, इवेंट सी में हो जाएगा एनसी इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ये 4 आपका ये आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। इसमें भी आपको रिपीट नहीं करना है नंबर्स को, मतलब जैसे 11 नहीं लेना है, 22 नहीं लेना है, 33 नहीं लेना है, 44 नहीं लेना है, 55 नहीं लेना है, रिपीट नहीं करना है, बाकी आपको नंबर फ्रेम करना है। तो यहां पे सैंपल स्पेस लिख देंगे, यस इज इक्वल टू, सबसे पहले जो नंबर बनाएंगे वो बनाएंगे 10, फिर 10 के बाद 12 13 14 15, उसके बाद बनाएंगे नंबर कौन सा 20 21 23 24 25 25, उसके बाद आपका हो जाएगा ये 30 31 32 34 35, उसके बाद आपका नंबर हो जाएगा 40 41 42 43 45, आफ्टर दिस 50 51 52 53 54 55 नहीं लिखेंगे, रीजन रिपीट हो जाएगा, और रिपीट करने को मना किया है क्वेश्चन में, तो हमारा केवल इतना ही हो जाएगा। अब हम काउंट कर लेंगे एनएस, सैंपल पॉइंट काउंट कर लेंगे, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, सैंपल पॉइंट आपका आ गया 25। अब कंडीशन ए के लिए क्या है, ए कंडीशन है आपकी द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, मतलब केवल इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे यहां पे हो जाएगा 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 50 52 54, ये आपका क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, तो अब सैंपल पॉइंट इसके लिए काउंट कर लेंगे, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एन ए हो गया आपका 13, ये आंसर हो गया। इवेंट बी, इवेंट बी क्या है कि कंडीशन फॉर इवेंट बी द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, मतलब जो नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो यहां पे देखिए 10 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 12 होगा, तो यहां पे लिखेंगे 12, 14 नहीं होगा, 15 होगा, 21 होगा, 23 नहीं होगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 32 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 41 भी नहीं होगा, 42 हो जाएगा, 45 भी हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54। तो आपका जो डिविजिबल होगा वो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन ए एन बी इज इक्वल टू आपको मिल गया कितना 9। इवेंट सी, इवेंट सी में क्या बोल रहा है द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 51, 51 से ज्यादा होने चाहिए नंबर, ग्रेटर देन 51, 51 से ज्यादा नंबर कौन कौन से हैं 52 53 54, तो हो गया आपका 52 53 54, देयरफॉर एनसी इज इक्वल टू कितना हो गया 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो
आपका फर्स्ट आंसर आ गया NS इक्वल टू 25, NA इक्वल टू 13, NB इक्वल टू 9। कंडीशन फॉर इवेंट सी में आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखिए, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 51, 51 से ग्रेटर बोल रहा है, 51 को इंक्लूड नहीं करेंगे। आंसर में आपका 51 है वो मैं जान रहा हूं, लेकिन यहां पे आप जान लीजिए ग्रेटर देन वर्ड बोला है, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल का वर्ड नहीं है। अगर ग्रेटर देन इक्वल होता तो हम 51 को भी कंसीडर करते। ओके, यहां पे ग्रेटर देन 51 बोला है तो हम यहां पे क्या लेंगे, 52 से लेंगे। करेक्ट। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आंसर में भी आपको कंफ्यूजन आ सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका एनसी क्या हो जाएगा, एनसी हो गया 3। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल बोला होता तो यहाँ पे हम 51 भी कंसीडर कर लेते। ओके, तो आपका एनसी आ गया 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फॉर्म 3 मेन एंड 2 वुमेन इन्वायरमेंट कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड। मतलब कि 3 आदमी और 2 औरतों को लेकर आपको क्या करना है, 2-2 लोगों की जोड़ी या कमेटी बनानी है। तो हमने सैंपल स्पेस लिख लिया, मेंस को बोल दिया M1 M2 M3 और वुमेन्स को बोल दिया W1 W2। तो यहाँ पे जो पेयर सैंपल स्पेस बन गया M1 M2 M1 M3 M1 W1 M1 W2 M2 M3 M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2 W1 W2। तो इसमें देख लीजिए ऐसे ही आपको सैंपल स्पेस बनाना था, और टोटल सैंपल पॉइंट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल NS इक्वल टू आ गया 10। अब इवेंट ए क्या बोल रहा है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, मतलब कम से कम एक वुमेन तो होना चाहिए। अगर दोनों हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिनिमम 1 वुमेन होना चाहिए। तो ए इवेंट में क्या हो जाएगा, ए इवेंट में देखिए यहां पे वुमेन यहां पे आ रही है M1 W1 M1 W2 और यहां पे M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2 और ये लास्ट वाला भी ले लेंगे इसमें W1 W2 और काउंट करेंगे। NA इक्वल टू कितना आ गया, NA इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, NA इक्वल टू 7। ओके, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब देखिए इवेंट बी क्या है, इवेंट बी में बोल रहा है 1 मैन 1 वुमेन कमेटी टू बी फॉर्म, मतलब कि एक आदमी होना चाहिए एक वुमेन होनी चाहिए। तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2। केवल इतना ही रहेगा, मतलब यहां पे आपको 1 मैन लेना है 1 वुमेन लेना है, तो ये आपके 6 पेयर बन जाएंगे। तो NB क्या हो जाएगा आपका, NB इक्वल टू 6। अब सी में क्या बोल रहा है, कमेटी फॉर इवेंट देयर शुड बी नॉट बी वुमेन मेंबर, मतलब एक भी वुमेन नहीं होनी चाहिए, मींस केवल मैन होने चाहिए। तो मेंस के लिए M1 M2 M1 M3 और इसमें वुमेन आ गई, इसमें वुमेन आ गई, इसमें वुमेन नहीं है, M2 M3 देन बस इतने ही। तो ये आपका हो गया कितना, देयरफॉर NC इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 हो गया, 1 2 3 आंसर हो जाएगा आपका NC इक्वल टू 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, 1 क्वाइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक सिक्का और एक डाई को थ्रो किया गया। तो सैंपल स्पेस आपको पता है कैसे लिखेंगे, 1H 2H 3H 4H 5H 6H, उसके बाद 1 टेल 2 टेल
3 टेल, 4 टेल, 5 टेल एंड 6 टेल। ये आपका क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस। देयरफॉर NS इज इक्वल टू काउंट कर रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल NS आ गया। इसमें सैंपल स्पेस आपने लिखी है NS इक्वल टू 12। अब इसमें क्या बोला जा रहा है आपको कि इवेंट ए टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, आपको हेड चाहिए और क्या चाहिए, ऑड नंबर। तो इवेंट ए हो जाएगा A इज इक्वल टू ऑड नंबर, मतलब 1H हेड और ऑड नंबर चाहिए, ये 3H और ये 5H, इतना ही आपका हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर NA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NA इज इक्वल टू आपका हो गया 3। ओके, कंडीशन बी में क्या है, फॉर इवेंट बी टू गेट हेड और टेल, हेड या टेल आए दोनों चलेगा लेकिन इवन नंबर होना चाहिए। तो यहां पे 2H 4H 6H 2T 4T 60, ये हो जाएगा आपका इवन नंबर और हेड या टेल दोनों हमने लिख लिया। देयरफॉर NB सैंपल पॉइंट फॉर B हो जाएगा आपका 6। ओके, नेक्स्ट कंडीशन फॉर इवेंट सी, नंबर ऑन द अपर फेसेस इज ग्रेटर देन 7, जो अपर फेस आ रहा है वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। एंड टेल ऑन द क्वाइन, तो ग्रेटर देन 7 पॉसिबल है क्या, पासे में 6 के ऊपर तो होता नहीं, यहां पे ये ग्रेटर देन 7 बोल रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज इट इज नल सेट। ये क्या रहेगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इसमें केवल एम्प्टी ऐसे बॉक्स बना देंगे या इसको हम फाई सिंबल से डिनोट कर देंगे क्योंकि इसमें एक भी इवेंट होगा ही नहीं। देयरफॉर आप NB लिख सकते हो, NC 0 या फाई लिख सकते हो। ठीक है, इतना ही करना था आपको। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 आज आपका कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।